स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में 6 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में इस साल आने वाले हैं। तो देखिए कक्षा 10 के बुक से लिया गया है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग ये 6 क्वेश्चन हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कास स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो जैसे हम बताएंगे आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है कास स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से यानी कि कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस ये 23 जो दिया इसको यहाँ पे घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 90 में से अगर 23 घटाएंगे तो यहाँ पे जो 67 है उतना आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर जो 23 दिया इसको यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा सिंपल तरीके से होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जो दिया 23 तो लिखेंगे यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे माइनस और देखिए यहाँ पे इसको जो दिया इसको उतारेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 23। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 23 से 23 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा 0। ठीक, देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दीर्घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया पहले इसको उतारेंगे तो सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे इसको उतार रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर फिर माइनस 12x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2m बराबर 0। ठीक, देखिए इसको उतार लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ के मूल बराबर है यानी कि इसके मूल बराबर हैं। जब भी बोलेगा के मूल बराबर हैं चाहे बोलेगा 2 मूल बराबर हैं तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिएगा यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है और इसके आगे दिया a तो लिखेंगे यहाँ पे a, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, देखिए इसकी तुलना करेंगे 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x और यहाँ x लिखा है, इसके आगे लिखा है -12 और इसके आगे लिखा है b तो लिखेंगे b बराबर -12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे c की जगह दिया 2m लिखेंगे c बराबर 2m। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ d बराबर 0, अगर कहीं पे भी 2 मूल बराबर चाहे k मूल बराबर तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर b की जगह दिया यहाँ पे 12 माइनस में तो लिखेंगे 12 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर -4a एक जगह दिया आपका 3 लिखेंगे, फिर गुणे और देखिए यहाँ पे c जगह दिया 2m लिखेंगे 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 बराबर इसका 2 बार गुणा करेंगे 12 गुणे 12 तो माइनस प्लस और इसका आ जाएगा 144। ठीक, फिर माइनस और देखिए इससे गुणा करेंगे 3 चौक 12 और 12 दूना 24 तो लिखेंगे यहाँ पे यानी कि 24m। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 24m दिया इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा 24m बराबर यानी कि 144। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, इस 24 से इस 144 में भाग करेंगे तो लिखेंगे आप सिंपल तरीके से m बराबर यानी कि 144 और बटे में हो जाएगा सिंपल तरीके से यानी कि 24। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम 24 से 144 में भाग करेंगे तो सिंपल तरीके से 24 से कम 24 और यहाँ पे 6 बार में आ जाएगा
44, यानी कि m बराबर आ जाएगा आपको सिंपल तरीके से 6। ठीक, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, ये दूसरा नंबर भी हो गया। चलिए तीसरा नंबर बताते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड करके, यानी कि गुणनखंड विधि से हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो 26 दिया है इसको एक अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 26 लिख रहे हैं। अब देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, 91 जो दिया है 91 को भी सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि में इसमें बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले देखिए लास्ट में 6 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, और देखिए 13 डायरेक्टली कट जाएगा, 13 एक कम 13 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 91 है तो 7 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे 7 एक कम 7, 2 जाएगा 7 तरीका 21, फिर देखिए 13 से कट जाएगा, 13 लिखेंगे यहाँ पे, 13 एक कम 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो कटा इसको लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से 26 बराबर, यानी कि 2 गुणे 13। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 91 लिखेंगे, 91 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा था HCF और LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे HCF। ठीक, HCF लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए HCF लिखने के बाद बराबर लगाएंगे, देखिए HCF का मतलब ये होता है जो मिलता है बस उसे ही लिखते हैं। देखिए 13 मिल रहा है तो 13 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे HCF निकल गया है। अब चलिए LCM निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे LCM निकलने के बाद क्या करें, सिंपल तरीके निकालेंगे यहाँ पे LCM। ठीक है, तो लिखेंगे LCM बराबर, देखिए यहाँ पे पहले जो मिलता है पहले उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 मिल रहा है तो 13 यहाँ पे लिख लेंगे, और देखिए यहाँ पे 2 और 7 नहीं मिला, लिखेंगे 2 गुणे 7। ठीक, इन दोनों को गुणा में लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 13 गुणे 2 गुणे 7 है, इसका गुणा कर देंगे, सिंपल तरीके से आ जाएगा 182। ठीक, यानी कि HCF जो मिलता है उसको लिखते हैं और LCM जो नहीं मिलता उसको भी, और जो मिलता है उसको भी लिखकर गुणा कर दे। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर भी हो गया। अब चलिए चौथा नंबर बताते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए आपके बोर्ड में हर साल 2 नंबर का पूछता है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, हम इसके उल्टा मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से माना। ठीक, लिखेंगे माना 3 करनी में 2 एक परिमेय, ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिया था, यानी कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा मान लेंगे कि लिखेंगे माना 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 3 करनी में 2 बराबर A बटा B लिखेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे A व B, लिखेंगे A व B सह अभाज्य। ठीक, सह अभाज्य, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, आप लोग भी इसको ऐसे लिख लीजिएगा, यानी कि A जो है B से विभाजित होगा और जो B है जो A से विभाजित होगा। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब यही होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 3 से इसमें यानी कि भाग कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पे करनी में 2 बराबर A बटा 3 B बचेगा। ठीक, ये देखिए आपको इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग भी कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखना है, चलिए उसको लिख कर समझा देते हैं, उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दिए, आप लोग भी इसी प्रकार से हिंदी में लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं A बटा 3B जो कि एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे A बटा 3B जो एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके बराबर ये परिमेय संख्या है तो इधर जो दिया ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या
होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर हमें पता है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लेकिन हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह धारणा गलत है। 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 5वां नंबर बताते हैं। अब देखिए 5वां नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से जो दिया है इसको पहले उतार लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके पहले हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है tan a, ठीक, बराबर यहाँ पे लिखा हुआ cot b। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको उतार लिए हैं। अब देखिए इसी को लेकर चलना है और इसको हमें लाना है। ठीक, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे tan a। ठीक, बराबर, फिर इसके बाद बराबर लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक, tan 90 माइनस b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cot थीटा। थीटा यह दिया b तो b यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कट गया तो यहाँ पे बचेगा a बराबर 90 माइनस b। ठीक, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे b को पक्षांतर करेंगे तो a प्लस b बराबर आ जाएगा 90। ठीक, देखिए यहाँ पे सिद्ध करके लाना था तो a आ चुका है। ये 5वां नंबर हो गया। चलिए 6वां नंबर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से दीर्घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए हमें गुणनखंड विधि से दीर्घात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है दीर्घात समीकरण और इसे हमें गुणनखंड विधि से करना है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करें, पहले लिखेंगे हल। ठीक, इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और इसके आगे लिखा हुआ है 3। तो देखिए यहाँ पे जो 10 दिया है, अब हमें क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर का गुणा करना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए और उसी 2 नंबर को घटा देने पर 3 आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे घटाना है तो घटाने पे लाना है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 2, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। और देखिए यहाँ पे अगर 5 में से हम 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमें इससे मतलब है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो दिया इसको उतार लेंगे, फिर माइनस माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 जो दिया इसकी जगह पे 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2। और देखिए यहाँ पे एक्स जो बचा इसको बाहर लिख देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस, देखिए माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे और एक्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस और 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। ठीक, अब देखिए आपका ये पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड। ठीक, देखिए पहले खंड में क्या करेंगे, देखिए कौन सा संख्या कॉमन निकल रहा है। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो 2x, यहाँ पे x स्क्वायर तो 1x निकालेंगे तो 1x बचेगा। और देखिए यहाँ से x बाहर तो 5 आ गया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे। अब देखेंगे दूसरे खंड में ऐसा कौन सा संख्या दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 पानी में 10 आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस 2 25 हो जाएगा 10, फिर बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये और ये कोष्टक अगर सेम है तो समझ लीजिए गुणनखंड सही है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक कोष्टक में लिखेंगे, x प्लस 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 थे तो 8 ही लिखेंगे x माइनस 5, फिर बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक, अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2। देखिए यहाँ पे ये x का मान आ गया 1, फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक, देखिए आपका ये दोनों मूल निकल चुका है। ठीक, यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।